So what's up guys, welcome to the new video of Economic Vision, the only economic class for you. तो guys हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट कैसे कर सकें, मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो पहला मेथड हमने पढ़ा जो कि था प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड, कि हम प्रोपोर्शनेट मेथड के थ्रू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे मेजर करें। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाके वो वीडियो देख के आइए। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेकंड मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये जो मेथड है ये बिल्कुल इजी सा मेथड है, बिल्कुल इजी सा, ना कोई फार्मूला है ना कुछ। तो ये मेथड क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। दिस मेथड वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, जो कि बड़े इकोनॉमिस्ट है, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। तो इन्होंने ये मेथड दिया है। तो इस मेथड को आल्सो कहा जाता है मार्शलियन मेथड। क्यों? क्योंकि ये किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। तो ये जो एक्सपेंडिचर वाला मेथड है बिल्कुल इजी, जो जैसे मैंने कहा बिल्कुल इजी सा मेथड है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे मेजर करनी है कि हमारे टोटल एक्सपेंडिचर, जो हमने टोटल खर्चा किया है डिमांड कोई चीज की कंजप्शन में, किसी चीज की डिमांड में, जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें जो चेंजेस आई है उससे हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करनी है। वो कैसे? जैसे मैंने आपको कह रहा हूं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें किसमें मेजर करनी है कि हमारी प्राइस में जो चेंज आई उसकी वजह से, जो चेंज हमारी डिमांड में आई, प्राइस और डिमांड में चेंज आने की वजह से हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया, कहां हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है। तो उससे हम मेजर करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड, या इसे क्या कहा जाता है? आउटले मेथड, टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड भी इसे कहा जाता है। तो इसके तीन केसेस आते हैं। क्या? तीन केसेस आते हैं। पहला, हमारा प्राइस और डिमांड में जो चेंज आई, प्राइस और डिमांड में चेंज आई, उसकी वजह से हमारे एक्सपेंडिचर में अगर कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं हमारे पास पहले प्राइस क्या थी? हमारी प्राइस थी पहले 6। क्या थी? 6। उस वक्त हम कितनी क्वांटिटीज डिमांड कर रहे थे? डिमांड ऑफ क्वांटिटी ऑफ डिमांड कितनी कर रहे थे? 10 कर रहे थे। क्या कर रहे थे? 10। फिर हमारी प्राइस क्या हुई? 5। डिमांड क्या हुई हमारी? 12। फिर हमारी प्राइस क्या हुई? 4। हमारी डिमांड क्या हुई? 15। कितनी हुई? 15। तो प्राइस में भी चेंज आया, हमारी डिमांड में भी चेंज आया। प्राइस इंक्रीज हुई, डिमांड हल्का सा इंक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, डिमांड हल्का सा इंक्रीज हुआ। तो अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हम कैसे निकाले? टी, मैं यहाँ पे दिखाता हूं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कैसे निकाले? प्राइस इंटू क्यूडी, क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस हमारी पहले में कितनी थी? 6 थी। तो हमारी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 10। 6 इंटू 10 टोटल एक्सपेंडिचर। अगर हम देख ले हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, हमारी प्राइस जब 6 थी, डिमांड क्या थी? 10। दैट मीन्स 10 इंटू 6 60। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या हुआ? 60। तो फिर प्राइस क्या हुई? कम हुई, 5 से 5 हुई, 6 से 5 हुई, डिमांड क्या हुई? 10 से 12। 5 इंटू 12 60। फिर सेम 4 हुई प्राइस, 15 डिमांड, 4 इंटू 15 60। दैट मीन्स हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो सेम रहा, कांस्टेंट रहा, इसमें कोई चेंज नहीं आई। पहला केस इसमें यही आता है। तो ये क्या हुआ? टोटल एक्सपेंडिचर में जब प्राइस एंड डिमांड में चेंज आए तो टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आए। उसे हम क्या कहेंगे? यूनिटरी इलास्टिक। क्या कहेंगे? यूनिटरी इलास्टिक। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, यूनिटरी इलास्टिक क्या हुआ? इक्वल टू 1। मतलब हमारी प्राइस डिमांड दोनों में चेंज आई, लेकिन हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहा? सेम रहा। इसे क्या कहेंगे? यूनिटरी इलास्टिक। एंड सेकंड वन इज हाईली इलास्टिक। अब ये हाईली इलास्टिक क्या हुआ? हाईली इलास्टिक हुआ मतलब कि हमारी प्राइस और डिमांड में चेंज आ गया। किसमें? हमारी प्राइस और डिमांड में चेंज आ गया। कम ज्यादा, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, क्या हुआ, लेकिन चेंज आ गया। हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है, अब टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ हमारा? उसमें ज्यादा चेंज हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया हमारा। क्या हुआ? हाईली इलास्टिक में हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी प्राइस क्या थी? हमारी पहले हमने कितने की डिमांड ये की? प्राइस क्या थी? 6 थी। प्राइस थी हमारी 6।
तो डिमांड उस वक्त कितनी थी, 10 की। इसी तरह जब 5 प्राइस हुई, डिमांड हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा और बढ़ा ली, 13 कर ली। कितनी कर ली, 13। तो डिमांड हमने प्राइस क्या थी यहाँ पे 4, प्राइस क्या हुई 4, डिमांड थोड़ा और बढ़ा लिया, 17 कर ली। पहले क्या थी 12, 15 थी, अब थोड़ा बहुत बढ़ा लिया। तो उसमें हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में क्या फर्क पड़ेगा, पहले 6 इंटू 10 60 सेम, तो 5 इंटू 13 65, 4 इंटू 17 68। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 60 था, उसके बाद 65 हो गया, उसके बाद 68 हो गया। इसका मतलब हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ता है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ग्रेटर देन इलास्टिक, हाईली इलास्टिक या हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक मैंने आपको समझाया है कि हाईली इलास्टिक क्या हुआ, हाईली इलास्टिक में क्या होता है, मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में अच्छे तरह से समझाया, अच्छी तरह से पढ़ाया मैंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हमने पढ़ा। तो जब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, प्राइस और डिमांड में चेंज आए, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ जाता है, तब हमारी इलास्टिसिटी क्या होती है, हाईली इलास्टिक और ग्रेटर देन इलास्टिक। तो अब बात करते हैं लेस देन इलास्टिक की, या लेस देन इलास्टिक जो मैंने कहा, लेस देन इलास्टिक क्या हुआ। तो लेस देन इलास्टिक में क्या आता है, लेस देन इलास्टिक मीन्स जब हमारी प्राइस और डिमांड में चेंज आ जाए, हमारी प्राइस और डिमांड में चेंज आ गया, तो उसकी वजह से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, कम हुआ, उसकी वजह से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, कम हुआ। फॉर एग्जांपल पहले जब प्राइस 6 थी, क्या थी 6, उस वक्त हम 10 क्वांटिटीज की डिमांड कर रहे थे। जब प्राइस 5 हुआ, हम 11 क्वांटिटीज की डिमांड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हल्का सा थोड़ा सा चेंज किया। उसके बाद जब प्राइस 4 हुआ, 13 क्वांटिटीज की डिमांड कर रहे हैं। तो अगर टोटल एक्सपेंडिचर देख लें, 6 इंटू 10 कितना हुआ, 6 हुआ, 5 इंटू 11 क्या हुआ, 55 हुआ, तो 4 इंटू 6 कितना हुआ, 4 इंटू 6 सॉरी 4 इंटू 13 52 हुआ। क्या हुआ, 52। अब मैंने आपको बताया है कि टोटल एक्सपेंडिचर हम कैसे मेजर करते हैं। तो अब हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, वो कम हो रहा है। पहले हम 60 रुपीज खर्च रहे थे, उसके बाद हम 55, उसके बाद 52। तो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में प्राइस और डिमांड की चेंज की वजह से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, कम होते जा रहा है, हम कम खर्च कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लेस देन इलास्टिक। क्या कहेंगे, लेस देन इलास्टिक। और पहला वाला हाईली इलास्टिक, अब ये लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक मतलब कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कम होते जा रहा है, उसकी वजह से हम इसे कहेंगे लेस इलास्टिक। तो ऐसे हम मेजर करते हैं अपना एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हमने मेजर किया। अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, दैट मीन्स इलास्टिसिटी क्या है, यूनिटरी, मतलब सेम, कोई चेंज नहीं। तो जब अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, ज्यादा चेंज हुआ, बढ़ गया, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो हाईली इलास्टिक। तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कम हुआ, पहले 10 रुपए खर्च कर रहे थे, अब 5 ही कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे लेस इलास्टिक। अब इसका जो ग्राफ है, मैंने जैसे आपको पहले ही समझाया है, बिल्कुल इजी है। क्या, बिल्कुल इजी है। मैं आपको यहाँ पे रफली समझाता हूँ इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ बिल्कुल इजी है। पहला जब हम हाईली इलास्टिक आता है, क्या ये हुआ हमारा हाईली इलास्टिक। क्या हुआ, हाईली इलास्टिक मतलब इन्फिनिटी भी आता है और ग्रेटर देन 1। यहां पे हम पहले ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा कम की डिमांड, लेकिन क्या थी, डिमांड ज्यादा थी, और उसके बाद हम कर रहे हैं यूनिटरी इलास्टिक, मतलब डिमांड सेम, यूनिटरी मतलब सेम। तो उसके बाद लेस देन इलास्टिक, लेस देन इलास्टिक, और यहां पे आएगा 0। तो यहां पे हम इसे कहते हैं ये क्या है हमारा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहां पे हाईली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन
इलास्टिक। तो ये रहा हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड प्राइस इलास्टिसिटी का। तो अब बात करते हैं थर्ड मेथड की, जो क्या है, जियोमेट्रिक मेथड और पॉइंट मेथड। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट मेथड की, थर्ड वन, जो हमारा लास्ट मेथड है, क्या है, जियोमेट्रिक मेथड, या जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट मेथड भी जिसे हम कहते हैं। तो ये जो मेथड था, इट वाज आल्सो गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। ये जो मेथड अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, सो इट इज आल्सो called as Marshallian method. So total expenditure method and geometric method, both were given by Alfred Marshall. That is why they are both called as Marshallian method. तो इस मेथड में हम क्या पढ़ते हैं, सिंपल सा, जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड था उससे भी इजी और सिंपल ये है। एंड हाँ, उससे भी जितना इजी सिंपल ये है, उससे भी इजी सिंपल तरीके से हम इसको अब पढ़ेंगे। तो ये जो मेथड है सिंपल क्यों है, क्योंकि सिंपली हम क्या करते हैं, एक डिमांड कर्व, जो हमारा डिमांड कर्व बनता है, उसके तो हम अपनी इलास्टिसिटीज दिखाते हैं कि हमारी प्राइस इलास्टिसिटीज कितनी क्या है। तो वो कैसे दिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारा डिमांड कर्व है, क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस, आपको पता है कि डिमांड कर्व कैसे बनता है, स्लोपस डाउनवर्ड्स। तो ये जो हमारा पी एंड क्यू हमारी लाइन है, जो हमने लाइन ड्रॉ किया, डिमांड कर्व पी एंड क्यू है, इस पे हमें दिखाना है कि हमारी प्राइस इलास्टिसिटीज कहां पे क्या आती है। फर्स्टली, अगर आपको पता है, आपने पहली वाली वीडियोस देखी हैं, तो आपको पता होगा यहाँ पे ये जो पॉइंट पी है, क्या है, पॉइंट पी, यहाँ पे डिमांड हाई है, प्राइस कम है। देख सकते हैं आपको खुद ही पता होगा, डिमांड हाई है, प्राइस कम है, दैट मीन्स इन्फिनिटी, जिसका क्या मतलब है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, यहां पे हमारी डिमांड क्या होगी, इन्फिनिटी। क्या होगी, डिमांड इन्फिनिटी। एंड द सेकंड वन, जहां पे पॉइंट ए आ रहा है, हमारा क्या आ रहा है, ए, या जिसे क्या कहा जाता है, अपर सेगमेंट। अपर सेगमेंट भी इसे कहा जाता है। इस पे हमारी डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1। क्या है, ग्रेटर देन 1। तो हमारी डिमांड इस पे क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1, मतलब प्राइस में थोड़ा चेंज हुआ, डिमांड में भी चेंज आया। एंड द थर्ड पॉइंट इज बी, जो हमारा क्या कहलाता है, जिसे हम यूनिटरी बी कहते हैं, यूनिटरी और इक्वल टू 1। क्या कहते हैं, इक्वल टू 1, या इसे हम सेकंड थर्ड नाम भी बता सकते हैं यहाँ पे, मिड पॉइंट। क्या, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्यों बता सकते हैं, क्योंकि ये मिड पे हमारे आता है। एंड द नेक्स्ट वन इज सी। सी क्या है, लेस देन यूनिटरी, मतलब यूनिटरी के नीचे आता है, सी लेस देन यूनिटरी, या इसे हम क्या भी कह सकते हैं, लोअर सेगमेंट, इट इज लेस देन 1। क्या आता है, लेस देन 1। तो हमारा जो क्यू आ रहा है, सॉरी, लेस देन 1। तो ये जो अब हमारा क्यू लास्ट वाला आ रहा है, इसमें क्या है, हमारी डिमांड क्या है, 0 है। डिमांड क्या है, 0। डिमांड हमारी इक्वल टू 0। तो ऐसे हम अपने जियोमेट्रिक मेथड में इलास्टिसिटीज ऑफ प्राइस को मेजर करते हैं। तो अगर आपको समझ नहीं आया, एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं। जियोमेट्रिक मेथड वेरी सिंपल, इट इज अ वेरी सिंपल मेथड, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उतना मतलब ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। इसमें सिंपली हम अपने इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड को एक डिमांड कर्व पे शो करते हैं। इसके पॉइंट्स पे हम दिखाते हैं कि हमारी इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड कहाँ पे क्या आ रही है। तो पहले हम बात करते हैं यूनिटरी मिड पॉइंट जो है, उसमें हमारी डिमांड क्या आएगी, इलास्टिक क्या होगी, यूनिटरी इलास्टिक रहेगी, सेम चेंज आएगा, यहाँ प्राइस जितना डिमांड भी उतना। फिर उसके बाद अगर हम उसके ऊपर चढ़े, अपर सेगमेंट में जाए, तो डिमांड क्या होगा, ग्रेटर देन इलास्टिक, मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज आएगी, प्राइस में थोड़ी बहुत चेंज आएगी। तो उसके बाद अगर उससे थोड़ा ऊपर जाएं, डिमांड इन्फिनिटी, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज, प्राइस में बहुत कम चेंज। तो अगर नीचे आए तो हमारी प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज, थोड़ा बहुत ज्यादा हुई प्राइस, डिमांड हमारी थोड़ी कम चेंज हुई, थोड़ी कम।
तो उसे हम कहेंगे लेस देन इलास्टिक और लेस देन 1। तो लास्ट वाला हमारा डिमांड क्या होगा, 0, हमारी प्राइस बहुत ज्यादा, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे, 0, इट इज इक्वल टू 0। तो ये इस पे हम ऐसे शो करते हैं हमारी इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे हमारा आज डिमांड का चैप्टर खत्म हुआ, तीसरा चैप्टर भी खत्म हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट एंड शेयर करें। तो बार बार कहते आ रहा हूं यार, अप्रिशिएट करने के लिए लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में बता दें वीडियो आपको कैसी लगी। तो अगर कोई और टॉपिक पढ़ना है या नोट्स वगैरह चाहिए, उसके लिए कमेंट सेक्शन में बता दें। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा फेसबुक पेज एंड इंस्टा अकाउंट भी मिल जाएगा, वहां पे आके हमें बताइए कि आपको कौन से क्या नोट्स चाहिए। तो अब हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ, बाकी अस्सलाम वालेकुम।